सरवरे कायनात आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का जश्न, फ़ज़ाए ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर, शमाए रसालत के परवानों का जज्बा दीदनी, शहर शहर और घर घर जश्न का समा, गलियां महल्ले और बाजार सज गए, रंग बिरंगे अंदाज में सजावट दीदनी, रोशनियों की चकाचौंध, मसाजिद बरक़े कुमकुमों से रोशन, हरमैन शरीफैन के जगमगाते मॉडल्स आवीज़ा किए गए, हर जानिब खूबसूरत रोशनियों और सब झंडियों की भरमार। गवर्नर हाउस समेत सरकारी इमारतों पर चिरागा, मसाजिद में महाफिल का इनेकाद किया गया, सीरत कॉन्फ्रेंसेज और महाफिल नात का इनेकाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूस और रैलियाँ। लाहौर में नूरी मस्जिद से दाता साहब तक जुलूस, जमात इस्लामी और शहरियों की जानिब से जगह जगह लंगर का इंतज़ाम। कराची में मरकज़ी जुलूस का आगाज़ न्यू मेमन मस्जिद से हुआ, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर की भी शिरकत। शहर के दीगर इलाकों में भी छोटी बड़ी रैलियाँ निकाली गईं, बच्चों ने दफ बजाकर नातें पेश की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी करिया करिया रैलियाँ और महाफिल का इनेकाद। जुलूस में 118 नात खान पार्टियों के लिए जगह जगह इस्तकबालिया स्टेज लगाए गए। फैसलाबाद में जुलूस और रैलियां चौक घंटा घर पहुंची। कोयटा में 13 मकामात से जुलूस बरामद हुए। पिशावर में मिलाद हाउस गुलबहार से मरकजी जुलूस बरामद किया गया। शेख जुनैद पिशावरी के मज़ार पर इख्तिताम हुआ। लसबेला के साहिली इलाके डाम में कश्तियों पर रैलियां निकाली गईं। माहीगीरों समेत सैकड़ों आशिकान रसूल की शिरकत। कश्तियों को दीदा ज़ेब, फूलों, झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। नात खानी की गई। ठट्ठा के साहली इलाके भारा में भी कश्ती रैली का इनेकाद। मुल्तान में हाफिज जमाल रोड से ऊँटों की रैली, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। आकाए दो जहां से मोहब्बत और अकीदत के इजहार का अलग अलग अंदाज। मुल्क के तूलो अर्ज में लंगर और सबीलों का एहतमाम, बड़े बड़े केक काटे गए, जगह जगह मिठाइयाँ तकसीम की गई, खुसूसी ज़ियाफ़तों का एहतमाम किया गया। पुलाव, बिरयानी, हलवा पूरी से तवाज़ो। रहीम यार खान में 2000 पाउंड वजनी केक काटा गया। मुल्तान में 200 मन हलवे की देग तैयार की गई। गुजरांवाला में 100 मन खीर की देगें तैयार की गई। मंडी बहाउद्दीन में 150 मन मैंगो और 50 मन स्ट्रॉबेरी शेक तैयार किया गया। किनाला खुर्द में 500 पाउंड वजनी केक काटा गया। चिन्योट में 75 मन मक्खंडी हलवा, दर्जनों मटन की देगें पकाई गई। 12 मन दूध की सबील लगाई गई। चिश्तिया में 200 देगों पर मुश्तमिल मजीद खाने का एहतमाम किया गया। कराची में 250 मन हलवे और जर्दे पुलाव पर मुश्तमिल लंगर और न्याज के बड़े स्टॉल्स, जगह जगह मशरूबात की सबीलें और तवाज़ु का एहतमाम। सिख बरादरी का भी मोहसिन इंसानियत से अकीदत का इजहार। ननकाना साहिब में जुलूस के शुरका पर गुल पाशी, मिठाइयाँ तकसीम। दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुरनूर तकरीबात। यमन के शहर सना में जुलूस, हज़ारों अफराद की रैली। लीबिया में दरूद व सलाम और नातों के नजराने पेश। गजा में इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनियों ने भी जश्न आमद रसूल मनाया। मिस्र और इराक़ में भी गलियों और बाज़ारों में चरागां। बांग्लादेशी अवाम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार। इंडोनेशिया और मलाइशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक में आम तातील। ट्यूनिस समेत अफ्रीका में भी जुलूसों और रैलियों का अहतमाम। आज उन अजीम हस्ती की विलादत हुई जिन्होंने पूरी कायनात को बदल दिया। हमारा हर अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा, मुआशरे में गालम गलोच और नफरत के रवैये काबिल अफसोस हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम भी आज़ादाना जिंदगी बसर करते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान आज़ाद होंगे। सदर मुमलिकत और वज़राए आला की ईद मिलादुन्नबी पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का मरकज़ फैज़ान मदीना का दौरा। ईद मिलादुन्नबी की महफिल में शिरकत। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरीबों की मदद और यतीमों की दाद रसी से मुतालिक तालीमात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला KP कहते हैं, रियासत मदीना के उसूलों को अपना कर ही फलाही मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सदर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ और
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी इजहार अकीदत। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें असम्बली में पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। आईनी तरमीम करने वालों को शर्म आनी चाहिए, ये जमहूरियत पर हमला है। पहले पार्लियामेंट में फिर अदलिया में इनको शिकस्त देंगे, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इन्होंने सोचा कैसे ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। हमारे लीडर बानी PTI ने पूरी दुनिया में इस्लाम का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। अपनी ज़ात से निकल कर इस्लाम के लिए बात करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, मगर एक रास्ता जिहाद का भी बताया गया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी रुकवाने के लिए PTI की क़यादत आज भी मुतहर्रिक। साबिक़ सदर आरिफ अलवी और PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। मुलाकात में आईनी तरमीम पर अपोजिशन इत्तेहाद के मौक़िफ़ से मुतालिक मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी को राब्तों का खुसूसी टास्क सौंप दिया है। साबिक़ सदर दीगर कायदीन से भी राब्ते करेंगे। आईनी तरमीम का जेल से क्या ताल्लुक? बानी PTI अपने अमाल की वजह से जेल में हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो घपला किया उस वजह से जेल में हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, जलसे में जो नफरत अंगेज़ तकारीर की गई उसकी इजाज़त नहीं दे सकते। लाहौर में दोबारा 9 मई जैसे वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में बारात बिला इजाज़त आए तो जूते मार कर भगाते हैं। पाकिस्तान कई मरतबा तरक्की के मराहिल पर गया, छुपे हुए हाथ ऐसी टांग खींचते हैं कि फिर सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 2013 में कहा जाता था मुल्क दिवालियापन का शिकार हो जाएगा। हमारे दौर में ये मुल्क 3 साल और चंद माह में वहाँ पहुँच गया था जहाँ सारी दुनिया तारीफ़ कर रही थी। अल्लाह ने मुल्क की ज़मीन में ख़जाने रखे हैं। अल्लाह के तयशुदा रास्ते पर चलेंगे तो यही ज़मीन हमें सही समत देगी। अफ़गान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहज़ीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में दावत दी। अफ़गान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ने पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। कौमी तराने का एहतराम न करके अफ़गान कौंसल जनरल ने ऐलान किया उसको पाकिस्तानी कौम का कोई एहतराम नहीं। माहिरीन ने कहा, इस शख्स को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए, डिमार्श देना चाहिए। दावत देने वाली KP हुकूमत पर भी सवाल उठता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी को काबिल मुजम्मत करार दिया। कहा, वज़ीर आला को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए, उन्हें फौरन तकरीब से निकाल देना चाहिए था। इख्तलाफात होते हैं लेकिन एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, खुसूसन कौमी तराने की इज्जत करनी भी चाहिए और करवानी भी चाहिए। दफ्तर खारजा को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए। मैं होता तो उन्हें तकरीब से ही निकाल देता। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचोक 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वफ़द से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शदीद मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तानी मईशत पर गहरे असरात मुरतब किए। तबाहकुन सैलाब ने ज़राई शोबे, तालीमी और सड़कों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान की माली ज़रूरियात काफ़ी ज़्यादा हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से गुफ्तगू। सदर ने एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ताआवन बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी और मौसमियाती चैलेंजेस के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। प्लॉट के मिल्कियती कागजात और शनाख्ती कार्ड पर हाउसिंग लोन की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं।
5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी का कवी इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलासों के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल। 25 सितंबर को बोर्ड मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए जरूरी यकीन दहानियां ले चुका है। चंद रोज कबल तर्जुमान IMF ने 25 सितंबर को पाकिस्तान का जायजा लेने का ऐलान किया था। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल $26 अरब अदा करने हैं। अदायगियों की मद में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। अरकान असम्बली के खिलाफ गुमनाम दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं होगी। नैब का बड़ा ऐलान। डिप्टी चेयरमैन नैब की गवर्नर पंजाब से मुलाकात, यकीन दहानी कराई कि जाली नामों से दर्ज दरखास्तें नहीं सुनी जाएंगी। गलत और बेबुनियाद दरखास्त पर दरखास्त दहिंदा के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ ज्यादती होगी, ना ही इज्जत नफ्स मजरूह होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन गुलाम मोहिउद्दीन दीवान लाहौर से लापता। अहले खाना ने अगवा का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मिलाद कॉन्फ्रेंस से वापसी पर नामालूम अफराद ने गुलाम मोहिउद्दीन को अगवा किया। हुकूमत से बाजियाबी की अपील। बेगम सबा दीवान का कहना है कि उनके शौहर तमाम मुकदमात में जमानत पर हैं, किसी केस में भी मतलूब नहीं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। ICC इंस्पेक्शन टीम आज रात पाकिस्तान पहुंचेगी। 21 सितंबर तक इंतजामात का जायजा लेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस शेड्यूल है। अपने अंदाज की क्रिकेट खेलकर इंग्लैंड का सामना करेंगे। मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म ज़ब्त दिखाना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ हार मायूस कुन थी। अपने से बेहतर टीम से हारे। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिल्स्पी की ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से बातचीत। कहा बहुत कुछ तब्दील होने वाला है, हमें तहम्मुल से काम लेना है। PCB में इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। इंग्लैंड सीरीज़ में बेहतर नताइज के लिए पुरअज़्म है।